सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। तो आइए अपनी हिंदी की कक्षा को आरंभ करते हैं बच्चों। और मैं वंदना आपके साथ हूँ। आइए हम आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। पाठ संख्या है हमारा 2। कल हमने पाठ नंबर 1 किया था, आज हम पाठ संख्या 2 पर आ गए हैं बच्चों। तो इसमें हम आज क्या जानेंगे? इसमें हम वर्णमाला पढ़ेंगे बच्चों। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला यानी कि हम इसमें स्वरों के बारे में जानेंगे बच्चों। स्वर, जैसे हम कुछ भी बात करते हैं बच्चों, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे इसमें बात करने में पीछे से हमें क्या सुनाई दे रही है, जो ध्वनि सुनाई दे रही है उसको स्वर बोलते हैं। तो स्वर में वे वर्ण, स्वर क्या होते हैं बच्चों, ये मैं आपको बताऊंगी, आपको समझाऊंगी, ठीक है। स्वर होते हैं वे वर्ण या अक्षर कह लो जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। अब इसको कैसे समझेंगे बच्चों? हम इसको समझेंगे जैसे कि ये हमारा क्या लिखा है बच्चों, अ से अनार बोलते हैं बच्चों। और अ में जब हम आ की मात्रा लगा देंगे बच्चों तो हमारा बन गया आ। और इसमें स्वर क्या हुआ, आ। तो आ में आ लगाया, अ में आ लगा के क्या बन गया, आ। और उसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये है ई। ई, और जब इसी ई में ऊपर ई की मात्रा लगा देंगे बच्चों तो इसमें क्या स्वर बढ़ जाएगा? इसमें ई की मात्रा लगने से ई का जो स्वर है बच्चों वो बढ़ जाएगा साथ में। और हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ई से ईख। अब अगला है बच्चों ऊ। और ऊ में जब ये देखो ऐसे लगा देते हैं हम तो ये क्या बन जाता है बच्चों, बड़ी ऊ। और बड़ी ऊ में कैसा स्वर आएगा बच्चों, ऊ, है ना। मेरे साथ आप भी बोलो बच्चों, ऊ। और उसके आगे क्या है, ये री। बोलो बच्चों, री। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या है, ए में, और ये जो है ए, इसमें ए की मात्रा लग गई बच्चों, ये देखो आप। और इसका स्वर क्या हो गया, इसका स्वर बदल गया बच्चों। अब क्या हो गया, ए। बोलो मेरे साथ, ए। और इसमें देखो एक बार फिर यहाँ पे जैसे हमने ये अ पढ़ा था वैसा ही है बच्चों, लेकिन इसमें ओ की मात्रा लग गई। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर ओ की मात्रा लग गई है ना। यहाँ पर ओ की मात्रा लग गई तो इसको हम कैसे बोलेंगे बच्चों? बोलो मेरे साथ आप, ओ से ओखली होती है ना बच्चों, वो वाली ओ। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक बार फिर हम देख सकते हैं अ है, लेकिन उसके साथ कौन सी मात्रा लग गई बच्चों, औ की मात्रा। क्योंकि आप देखो यहाँ पर एक है और यहाँ पर 2 ऐसे लगे हुए हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, औ की मात्रा। और औ की मात्रा से इसका साउंड कैसा हो गया, औ। आप भी बोलो बच्चों मेरे साथ, औ। अब अगला क्या है, अगला देखो बच्चों, ये है अ लिखा हुआ है लेकिन इसके साथ ऊपर बिंदु आ गया है ना बच्चों, यहाँ पर बिंदु आ गया तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, अंग। इसका स्वर बदल गया बच्चों, फिर से देखो क्या बन गया, अंग। और ये एक और बार देखो, यहाँ पर अ है लेकिन इसके साथ इस तरफ बच्चों 2 बार डॉट लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसके साथ क्या बोलेंगे हम, इसको पढ़ेंगे बच्चों ऐसे। आप भी मेरे साथ बोलो, अह। क्या पढ़ेंगे बच्चों, अह। तो बच्चों अह के बाद हमने यहाँ पर देखा कि यह कितने अलग अलग स्वर हैं जो आप अभी देख चुके हो, और इसी तरह से आप बोलोगे मेरे साथ। आपने बोला आ ई ऊ री ए ओ औ अंग अह। ये सारे स्वर आप जान गए बच्चों। अब देखो हम आगे चलते हैं और अब क्या आ गया यहाँ पर, व्यंजन।
अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं व्यंजन। इसमें क्या आता है बच्चों? ये देखो, क ख ग घ ण खाली। अब यहाँ पर देखो, च छ ज झ री, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। बच्चों अब देखो, हमने ये व्यंजन देख लिए। अब आगे अन्य वर्ण, यानी थोड़े से वर्ण अन्य प्रकार के जो हैं उसको भी एक बार देखते हैं बच्चों। और इसमें कौन सा आता है? क्ष। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मेरे साथ बोलो आप लोग भी, क्ष। और ये कौन सा है बच्चों? त्र। और ये कौन सा है बच्चों? ज्ञ। इसको क्या बोलते हैं? ज्ञ। और मेरे साथ साथ बोलो बच्चों, ये वाला श्र। ये क्या है? ड। और ये कौन सा है बच्चों? मेरे साथ ही बोलना, ढ। ढ। तो आपने देखा बच्चों, व्यंजन में हमने अ का स्वर जाना, औ का स्वर जाना और ओ का स्वर जाना, हमने अलग अलग स्वर जाने। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अभ्यास कार्य पर। तो बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ी सी हम कन्वर्सेशन करते हैं, यानी कि थोड़ी बातचीत करते हैं बच्चों। और इसमें पहला सवाल जो है बच्चों वो है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ये देखो, अभी जो हमने वर्ण की बात करी थी बच्चों, इसमें आपने वर्ण सीखा था ना, ये जिनकी मात्राएं लगाई जाती है उसके बाद ये वर्ण कहलाते हैं, ठीक है ना। और अन्य वर्ण कौन से हैं? अब अन्य वर्ण भी मैंने आपको बता दिए, जो आपको अभी मैंने ये सब बताए थे, ये अन्य वर्ण भी मैंने आपको बता दिए, ये जिसमें ये सब आ जाते हैं ना, आ ई ई उ ऊ ए ओ औ अंग अह। अच्छा, अब आपका नाम बताएं तथा उसके पहले वर्ण पर जोर दें। जब आपसे कोई आपका नाम पूछता है बच्चों, तो आप अपना अपना नाम बताते हो ना, तो उसमें भी आप ध्यान दे सकते हो कि उसमें कौन सा वर्ण प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ण बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। अब देखो, यहाँ पर ई की मात्रा है बच्चों, ई की मात्रा है, यहाँ पर देखो ई की मात्रा है, ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है, कहाँ पर है? यहाँ पे ई की मात्रा है, यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी है। और ओ की मात्रा कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर है ना, यहाँ पर है। और ए की मात्रा कहाँ है बच्चों? ये रहा, ए की मात्रा इसमें है ना, और ओ की मात्रा इसमें है, और ई की मात्रा जो ये पूछ रहे हैं वो कहाँ है बच्चों? इसमें है ना। तो आप अब जान चुके हो वर्णमाला में व्यंजन के सभी जो वर्ण होते हैं वो आपने जान लिया। अब यहाँ पर बच्चों देखते हैं, ये यहाँ पे कुछ अभ्यास कार्य और हैं, तो इसमें देखते हैं वर्णमाला व्यंजन के सभी वर्णों के पहले वर्ण के एक गुब्बारे पर, यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर गुब्बारे बने हुए हैं अलग अलग कलर के, है ना। तो आप इन गुब्बारों को देख रहे हो, इन सभी गुब्बारों में बच्चों क्या है? एक गुब्बारे पे जो पहला गुब्बारा है इस पर एक अक्षर लिखा हुआ है ना बच्चों। जैसे इस पर क्या देख रहे हो आप बच्चों, क्या लिखा है? क अक्षर लिखा हुआ है ना, और इस पर लिखा हुआ है च। तो इसमें हमें क्या करना है? वर्णमाला के सभी वर्णों के वर्गों के पहले वर्ण एक गुब्बारे पर लिखे हैं, अन्य खाली गुब्बारों पर आप छूटे हुए सभी वर्णों को लिखिए। तो आप अपने हिसाब से इसमें लिखते जाओगे। ये देखो, क के आगे आपने क्या पढ़ा था बच्चों? क ख ग घ ण खाली। वैसे ही आप इसमें लिखोगे, च लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे बच्चों? अभी आपने पढ़ा था, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ न,
य र ल व। और बच्चों इसमें क्या आएगा? श श स स। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, नीचे दिए गए वर्णों के साथ सही वर्ण लिखकर शब्दों को पूरा कीजिए। इस अभ्यास कार्य में बच्चों आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक अक्षर यहाँ पर पहले से ही लिख कर दिया गया है। आप इसके आगे इन दोनों में से चुन के जो अक्षर यहाँ पर सही बैठेगा उसको आप लिखोगे। जैसे यहाँ पर ध है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? न, क्योंकि धव तो कुछ बन नहीं रहा है, शब्द है ना। यहाँ पर हम न उठाएंगे और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों? यहाँ पर हम ये न उठा के लिख देंगे न, तो हमारा यहाँ पर क्या बन गया बच्चों? धन। और यहाँ पे ख में क्या लिखा हुआ है? श। और यहाँ से क्या हम उठाएंगे? ह उठा लेंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या शब्द बन जाएगा बच्चों? शहर, है ना। और यहाँ पर म के आगे हम क्या लगाएंगे? क लगाएंगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा बच्चों। हम न लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या शब्द बन गया? म न मन। और न के आगे क्या लगाएंगे? नगर, नगर होता है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग, तो नगर बन गया बच्चों। और त के आगे क्या लिखेंगे? स, तो कुछ अच्छा नहीं बनेगा। हम यहाँ त के आगे क्या लिखेंगे? न, तो बन जाएगा क्या शब्द? तन। और यहाँ पर ये जो है इसमें क्या लिखेंगे हम? क, म उठा के यहाँ ले आएंगे और म के आगे ल है ही, तो हमारा ये शब्द बन गया कमल। और यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों ऊ, इसमें से हम क्या उठाएंगे? यहाँ पर क उठाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता उस शब्द का। हम उठाएंगे प और यहाँ पे लिखेंगे प और यहाँ पर लिखेंगे व और यहाँ पर उठाएंगे न, तो हमारा क्या शब्द बन गया बच्चों? उपवन। और यहाँ पर आप देख सकते हो श के साथ बच्चों हमने यहाँ पर क्या लिखाया? ल को लेकर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ल और ग के बाद यहाँ पर लाएंगे बच्चों हम म, तो यहाँ पर हमारा क्या शब्द बन गया? शलगम। शलगम आप खाते हो ना बच्चों सर्दियों में? अभी मम्मी लेकर आती थी ना आपकी, जब सब्जी पकाती थी तो उसमें शलगम होते थे, या आप कच्चा भी खाते होगे सलाद में, है ना। तो हमारा यहाँ पर क्या शब्द बन के तैयार हुआ? शलगम। तो बच्चों आपने देखा ये कितना आसान है ना, बहुत आसान है। इस तरीके से आप लोग भी अपनी कॉपी में, अभ्यास पुस्तिका में ऐसे कर सकते हो और अलग अलग नए नए शब्द इसमें आप लिख सकते हो, है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों? यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं और इन चित्रों को आपको मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे प्रत्येक चित्र के नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं। चित्र का नाम जिस वर्ण से शुरू होता है उस पर घेरा यानी गोला लगाना है। समझ गए बच्चों? अब देखो यहाँ पर महल है, क्या बना हुआ है बच्चों? यहाँ महल बना हुआ है। महल किससे शुरू होता है? म अक्षर से। कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे गोला लगाएंगे। यहाँ पर मटर रखा हुआ है तो हम म को गोला बना देंगे, है ना। और यहाँ पर कमल बना हुआ है तो हम किसको? क को गोला घेरा बना देंगे, क अक्षर को। और बच्चों यहाँ पर क्या बना हुआ है? यहाँ बच्चों बना हुआ है टमटम, तो ट जो अक्षर है इसको हम गोल घेरा बना देंगे इसमें, ट अक्षर में, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ये देखो आप क्या देख रहे हो बच्चों? यहाँ पर क्या बना हुआ है? शरबत का ग्लास है, तो हम शरबत में श को गोल घेरे से घेर देंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक घर बना हुआ है, तो घर के लिए हम घ अक्षर के चारों तरफ हम गोला बना देते हैं, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात? अब देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है? नल बना हुआ है ना, जो आप भी ऐसे बाथरूम में जब नहाने जाते हो तो आप नल चलाते हो, तो नल को हम किसको घेरेंगे बच्चों? हम यहाँ पर न अक्षर जो है उसको गोल घेरा लगा देंगे।
अब यहाँ पर क्या है बच्चों, जो आप पूजा में देखते हो कलश रखा रहता है, कलश के लिए हम किसको, क अक्षर को घेरा बनाएंगे। और ये देखो ये क्या है बच्चों, अदरक है ना, जो आप सब्जी बाजार जाते हो मम्मी के साथ तो देखते हो ना, अदरक बहुत सारे वहां पे बेच रहे होते हैं। तो अदरक के लिए हम किसको घेरा बनाएंगे, अ अक्षर को गोल घेरे में डालेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आपने देखा ये सारे अक्षर आपको समझ में आ गए होंगे ना बच्चों। तीसरे अध्याय में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।